दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मिशेल नाम की एक लड़की से जो जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही थी और फिर सारा सामान लेकर काफी परेशान हालत में घर से चली जाती है। लेकिन रात होने के बाद भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती और तभी ड्राइविंग करते वक्त मिशेल को अपने बॉयफ्रेंड बेन का कॉल आता है। बेन की बातों से हमें ये समझ में आ जाता है कि इनका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मिशेल उससे दूर जा रही है। मिशेल जैसे ही बेन का कॉल कट करती है तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि कई शहरों की लाइट्स काट दी गई हैं। इससे पहले मिशेल कुछ समझ पाती इतने में बेन दोबारा कॉल कर देता है जिससे मिशेल काफी डिस्टर्ब हो जाती है और सामने से आती हुई कार से टकरा जाती है। मिशेल की जब आंख खुलती है तो ये खुद को एक बंद बेसमेंट जैसे कमरे में पाती है। पैर में चोट आई थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। मिशेल देखती है कि किसी ने इसके पैर को जंजीरों से बांध रखा है। ये सब देखकर मिशेल को लगता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी मिशेल को सामने जमीन पर अपना मोबाइल और बैग दिखाई देता है। मिशेल एक रॉड की मदद से फोन को उठाती है लेकिन नेटवर्क नहीं होते। इतने में ही यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम हॉवर्ड था। मिशेल इसे देखकर काफी डरते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? हॉवर्ड कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर ये मिशेल को चेन की चाबी और चलने के लिए बैसाखी देकर यहाँ से चला जाता है। मिशेल जल्दी से चेन को खोल बैग में पड़े माचिस की मदद से फायर अलार्म बजाती है जिसे देखकर हॉवर्ड यहाँ पे आ जाता है और मिशेल इस पर अटैक कर देती है। लेकिन हॉवर्ड मिशेल को ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और जब मिशेल को होश आता है तो हॉवर्ड उसके सामने होता है जो उसे आगे ऐसा दोबारा ना करने की वार्निंग देता है। हॉवर्ड मिशेल को समझाते हुए कहता है कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बाहर फैली पॉइजनस गैस और एलियन से बचा रहा हूँ जो बाहर इंसानों को मौत की नींद सुला रहे हैं। ये सुनकर मिशेल पूछती है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल कब होगा? इस पर हॉवर्ड कहता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मिशेल जब अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहती है तो हॉवर्ड बताता है कि बाहर सब लोग मर चुके हैं। ये कहकर हॉवर्ड यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिशेल को इसी बंकर में एमेट नाम का एक और लड़का मिलता है जिसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था। एमेट भी मिशेल को बाहरी दुनिया के बारे में वही बताता है जो हॉवर्ड ने बताया था, लेकिन दोनों की ही बात पर मिशेल को ज्यादा भरोसा नहीं होता। मिशेल के पैर में चोट लगने के कारण मिशेल बैसाखी की मदद से चलती है और हॉवर्ड इसे पूरा बंकर विजिट कराता है जहाँ जरूरत का हर सामान था। मिशेल वॉशरूम यूज करना चाहती थी इसलिए वो हॉवर्ड को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हॉवर्ड ये कहते हुए मना कर देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और तुमने इसको नुकसान पहुंचा दिया तो। ये सुनकर मिशेल को काफी बुरा लगता है। मिशेल हॉवर्ड से बाहर जाकर बाहर के हालात मालूम करने के लिए कहती है, लेकिन हॉवर्ड साफ मना कर देता है। ये देखकर मिशेल हॉवर्ड से कहती है कि हम पुलिस को कॉल कर उनसे हेल्प ले सकते हैं। इस पर हॉवर्ड एक पुलिस रेडियो दिखाता है जिस पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, यानी सब लोग मर चुके थे। मिशेल को हॉवर्ड की बात पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए हॉवर्ड मिशेल को एक खिड़की के बाहर के हालात दिखाता है जहां दो पिग्स बड़े ही बुरे हालात में थे और ये कंडीशन इनकी पॉइजनस गैस की वजह से हुई थी। बाहरी मिशेल को हॉवर्ड की कार भी दिखती है जिसे देखकर मिशेल को एक्सीडेंट का सीन याद आने लगता है। इसके बाद एमेट मिशेल को बताता है कि मैं भी अपनी जान बचाने के लिए ही इस बंकर में आया था और एलियन अटैक को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ हॉवर्ड आ जाता है और दोनों को डिनर करने को कहता है। जब तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एमेट मिशेल से थोड़ा फ्रैंक हो जाता है और इससे मजाक करने लगता है, लेकिन ये बात हॉवर्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये एमेट को डांट कर चुप करा देता है। लेकिन तभी मिशेल की नजर हॉवर्ड की पैंट में लगी चाबी पर पड़ती है जो बाहर दरवाजे की थी। ये देखकर मिशेल के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये हॉवर्ड को गुस्सा दिलाने के लिए एमेट के साथ हंसी मजाक करने लगती है। मिशेल का ये बिहेवियर देखकर हॉवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। मौका देखकर मिशेल हॉवर्ड से चुपके से चाबी ले लेती है। हॉवर्ड मिशेल को जब सॉरी बोलने के लिए कहता है तो मिशेल एक कांच की बोतल इसके सर पर मार देती है और जल्दी से चाबी से दरवाजा खोलकर दूसरे शीशे के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। मिशेल को सामने से कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है जो मिशेल से अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है। ये लेडी बाहर की जहरीली गैस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इसका शरीर बुरी तरह से जल रहा था। ये देखकर हॉवर्ड मिशेल को मना करता है कि इस लेडी को अंदर मत लेना। साथ ही हॉवर्ड ये भी बताता है कि ये लेडी इन्फेक्टेड है, अगर तुमने इसे अंदर लिया तो हम सब मारे जाएंगे। मिशेल भी लेडी की कंडीशन देख दरवाजा नहीं खोलती है और वापस बंकर के अंदर आ जाती है क्योंकि मिशेल अब समझ चुकी थी कि हॉवर्ड सच कह रहा है, बाहर वाकई जहरीली गैस फैली हुई है। यही सब जानने के बाद मिशेल हॉवर्ड से अपनी गलती की माफी मांगती है। हॉवर्ड मिशेल को अपने घाव को स्टिच करने के लिए कहता है और फिर मिशेल की गाड़ी से निकाला हुआ सामान उसे दिखाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिशेल एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। इसके बाद हॉवर्ड मिशेल के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और अपनी बेटी जो कि मर गई है उसके बारे में बताता है, साथ ही एक फोटो भी दिखाता है। यहीं हॉवर्ड ये भी खुलासा करता है कि मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। दरअसल जब उस वक्त मुझे पता चला कि अटैक होने वाला है तो मैं खुद को बचाने के लिए फास्ट ड्राइविंग करने लगा, जिस वजह से मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई और फिर मैं तुम्हें अपने साथ इस बंकर में ले आया। इसके बाद मिशेल और एमेट दोनों अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं
और एक दूसरे से काफी अटैच फील करते हैं। इन लोगों के साथ रहते हुए मिशेल को भी यकीन हो जाता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं और इस तरह मिशेल इन दोनों के साथ अच्छे से रहने लगती है और ये बंकर ही इन लोगों की दुनिया बन जाता है और मिशेल भी यहाँ एडजस्ट करना सीख जाती है। लेकिन एक दिन इनके बंकर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज और दबाव महसूस होता है, जिस पर हॉवर्ड बताता है कि ये एलियंस के प्लेन है जो ये चेक करने आए हैं कि यहाँ कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। हॉवर्ड ये भी दावा करता है कि उनके टैंक में भी हमारे बंकर का एयर फिल्टर सिस्टम मौजूद होगा। प्लेन्स के गुजरने के बाद ही हॉवर्ड नोटिस करता है कि उनका एयर फिल्टर सिस्टम बंद हो गया है। डक के अंदर हॉवर्ड नहीं जा सकता था, इसलिए मिशेल को एयर डक के अंदर जाकर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कहता है और अगर मिशेल ने ऐसा नहीं किया तो साफ हवा की कमी से तीनों लोग मारे जाएंगे। हॉवर्ड की बात मानकर मिशेल डक के अंदर चली जाती है। यहाँ मिशेल को एक सीढ़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़कर मिशेल एक खिड़की के पास पहुंच जाती है जहां से बाहर का नजारा दिख रहा था। इस खिड़की पर हेल्प लिखा था और खून भी लगा हुआ था। यही नीचे जमीन पर मिशेल को एक इयरिंग भी मिलती है। मिशेल इस इयरिंग को देखकर समझ जाती है कि ये हॉवर्ड की बेटी की है। मिशेल इस इयरिंग को एमेट को दिखाती है और कहती है कि जरूर हॉवर्ड ने अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा किया है। मिशेल प्रूफ के तौर पर हॉवर्ड की बेटी की फोटो भी दिखाती है जिसमें उसने सेम इयरिंग्स पहने थे। इस फोटो को देखकर एमेट कहता है कि ये मेरी बहन की तस्वीर है जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। इतने में यहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है और मिशेल को नहाने के लिए कहता है क्योंकि ये एयर फिल्ट्रेशन यूनिट के संपर्क में थी। जब मिशेल बाथरूम में जाती है तो इसे यहाँ पर्दे को देखकर कुछ आइडिया आता है और ये एमेट को बताती है कि मैं इस पर्दे से एक बायो हैजार्ड सूट बना सकती हूँ और फिर हम में से कोई उस सूट को पहनकर बाहर से हेल्प लाएगा और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक हॉवर्ड को बांध कर रखा जाएगा। प्लान के मुताबिक एमेट हॉवर्ड से कहता है कि एयर फिल्ट्रेशन यूनिट से वापस आने के बाद मिशेल ने कंटेनर और कर्टेन को टच किया था, हो सकता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए हों। इसके बाद एमेट किचन से नाइफ और सीजर भी कमरे में ले जाता है। एमेट की बात सुनकर हॉवर्ड को भी इन्फेक्टेड होने का डर सताता है, इसलिए बाथरूम का कर्टेन और कंटेनर डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन मिशेल और एमेट दोनों इस सामान को डस्टबिन से बाहर निकालकर अपने पास रख लेते हैं और फिर मिशेल सूट बनाना शुरू कर देती है, साथ ही एक बॉटल की मदद से मास्क भी बनाती है। लेकिन एक दिन जब मिशेल सूट बना रही होती है तो यहाँ हॉवर्ड आ जाता है, लेकिन इसके देखने से पहले ही मिशेल सूट छुपा देती है और फिर हॉवर्ड के साथ चली जाती है। हॉवर्ड मिशेल के साथ साथ एमेट को भी अपने साथ बंकर में बनी एक जगह पर ले जाता है और एक खतरनाक एसिड दिखाता है जिससे इंसान भी पिघल सकते थे। हॉवर्ड इन दोनों से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हो। प्रूफ के तौर पर नाइफ और सीजर भी दिखाता है। इन दोनों को एमेट ने ही किचन से चुराया था। हॉवर्ड इन दोनों चीजों को एसिड में फेंक कर कहता है कि मैं इसी तरह तुम दोनों को भी इस एसिड में डाल दूंगा। ये देखकर एमेट मिशेल को इस सबसे दूर कर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैंने ये सब किया। मैं चाहता था कि जिस तरह मिशेल तुम्हारी इज्जत करती है उसी तरह मेरी भी करे। ये सुनकर हॉवर्ड बिना सोचे समझे एमेट को शूट कर मार देता है। मिशेल इस सबसे काफी डर जाती है और हॉवर्ड से छुपकर अपना सूट तैयार कर लेती है। एक दिन हॉवर्ड की आहट सुनकर मिशेल अपने सूट को जल्दी से छुपा देती है और मास्क को एसी डक में रख देती है, लेकिन उसका एक स्क्रू सही से नहीं लग पाने की वजह से एक स्क्रू हॉवर्ड के सामने ही नीचे गिर जाता है, जिससे हॉवर्ड को मिशेल पर शक हो जाता है और फिर मिशेल का सूट भी दिख जाता है। हॉवर्ड मिशेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिशेल जल्दी से किचन में भाग जाती है और हॉवर्ड भी यहाँ पे आ जाता है। मिशेल खुद को बचाने के लिए एसिड का बैरल गिरा देती है, जिस वजह से हॉवर्ड फिसल जाता है और एसिड में जलने लगता है। इसी एसिड की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और बंकर में आग लग जाती है। मिशेल जल्दी से सूट और मास्क लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन हॉवर्ड सामने आ जाता है, जिस पर मिशेल अलमारी गिरा देती है और एसी के डक से बाहर निकल आती है। बाहर निकलकर मिशेल को चारों तरफ एक सन्नाटा दिखाई देता है और आसमान में कुछ परिंदे भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मिशेल समझ जाती है कि अभी हवा पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए ये मास्क निकाल देती है। तभी बंकर में ब्लास्ट होता है और इस धमाके से एक यूएफओ मिशेल की तरफ बढ़ने लगता है। मिशेल जल्दी से पास बनी एक झोपड़ी में चली जाती है, जहां एक एलियन उसे तलाशने लगता है। यही मिशेल को वही इन्फेक्टेड लेडी की लाश दिखती है, जिसके पास कार की चाबी थी। मिशेल इस चाबी से कार को अनलॉक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है और तभी एक स्पेसशिप एक ग्रीन कलर की गैस रिलीज करती हुई इसकी तरफ बढ़ती है। मिशेल अपना मास्क पहन लेती है और कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है और इसे रेडियो से एक मैसेज मिलता है कि अगर कोई जिंदा है तो वो नॉर्थ में आ जाए। ये मैसेज सुनते ही मिशेल नॉर्थ की तरफ बढ़ जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।